नाम बताइए पहले। मेरा नाम रामेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया। मैं पहले बेलकुंडा पंचायत का मुखिया थे और वर्तमान में मुखिया किशनपुर का भी रहे हैं। 1986 से लेकर 2006 तक मुखिया रहे हैं और आज 47 बरस से पैक्स के चेयरमैन हैं। और मेरे जीतने का लक्ष्य एक ही है कि कुछ मेरे पंचायत का कार्य जो है अधूरा है। मेरे समय में साल में 50,000 रुपया ही आता था और मैं अपने पंचायत में 3 किलोमीटर सड़क श्रमदान से बनाया हूँ और 20 सड़क ऐसा है जो काश्तकारी जमीन में था, उसको मैं लेकर के अपने किसी तरह से कि विधायक से, एमपी से लेकर के और विकास का काम करने का काम किया हूँ। मेरे समय में गरीबों को घर बनाने के लिए मात्र 15 से 20,000 रुपया था। उसमें मैं जितना घर बनवाया हूँ आज तक कोई मुखिया नहीं बनवाया होगा। और आज के दिन में नरेगा मनरेगा है, मगर हमारे यहाँ हमारे रिजिंग में किसी तरह का कोई नरेगा मनरेगा नहीं था। जीत के बाद आपकी क्या प्राथमिकता होगी? जीत के बाद मेरा पहला प्राथमिकता है हर गरीबों के घर में राशन कार्ड देना और हर गरीबों के घर में पक्का शौचालय देना और हर गरीबों का घर पक्का करना, यह मेरा लक्ष्य है। आज के दिन में तो नली गली सब पक्का हो चुका है। मेरा जो पंचायत है इसमें जल नल का काम हुआ है तो कहीं काम हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। किसी को पानी मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बेगर पैसा का किसी का कार्य नहीं होता है। हमारा लक्ष्य है कि मैं गरीबों का उत्थान करूं। मैं चुनाव लड़ता हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे पंचायत का नहीं, मेरे ब्लॉक का कोई भी यदि गरीब जनता मेरे पास आए तो मैं पद पर रहकर और जाकर ब्लॉक में बीडीओ सीओ से बात करके अपने पंचायत के साथ साथ अपने ब्लॉक के भी जो गरीब जनता है उसका मदद कर सकूं। मैं 5 किलो अनाज देता हूं और वो भी बिना पैसा का देता हूं। जिसको राशन कार्ड नहीं है उसको भी 20 रुपए किलो खरीद कर देता हूं और किसी को भूखे नहीं मरने देता हूं। यह हमारा लक्ष्य है कि कोई भी गरीब मेरे यहाँ का भूखा नहीं रहे। आज के दिन में 80% वोट गरीबों का वोट मेरे साथ है। जी बिल्कुल, ये तो देखने को भी मिल रहा है क्योंकि जनसैलाब जो दिख रहा है बहुत ही काफी है। कहीं ना कहीं आपका स्नेह और प्यार होगा जनता के साथ, इसलिए इतना जनसैलाब दिख रहा है। अगर आप वहां से जीतते हैं तो क्या वहां के जो वहां उस पंचायत का खासियत है कि वहां जाति का भेदभाव और आपस का द्वंद भी बहुत ज्यादा था, क्या वो समाप्त हो सकता है? मेरे पंचायत में मैं इस बार यदि जनता का आशीर्वाद लिया और जीत के आया, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। एक कुर्सी पर ब्राह्मण और एक हरिजन बैठेगा। मेरे यहाँ ब्राह्मण और हरिजन 2 श्रेणी में कोई नहीं रहेगा। मैं सबको अपने तहे दिल से मानता हूँ और सबको वादा करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास एक साथ होगा। सबका विकास और सब कोई हमारे हृदय का टुकड़ा रहेगा। अगर वहां से जीतते हैं तो सर वहां के किसानों के लिए खास क्या होगा? मेरे जीतने के बाद मैं ऐसे पैक्स का चेयरमैन हूँ। कोऑपरेटिव विभाग जो है वो किसानों के हित के लिए अभी धान खरीदवाता है। 12 से 13 रुपये धान बाजार में बिकता है और हम 1940 रुपये धान खरीदते हैं। मेरे पैक्स में 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाता है। जो पैसा आता है डायरेक्ट किसानों के खाता में दिया जाता है। सर वहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है वो गिरते जा रहा है, उसके लिए क्या कीजिएगा सर? मेरे यहाँ शिक्षा की यदि बात है तो जब मैं मुखिया था उस समय जो मैं स्कूल बनवाया वो स्कूल आज तक जैसे का तैसे है। और मेरे रहने के बाद, नहीं रहने के बाद जो मुखिया हुआ ऐसा छत बनाया कि साल भर में गिर गया। अब मैं यदि चुन कर आता हूँ किसी भी परिवार का कोई सदस्य
ये नहीं कहेगा कि मेरे घर का एक बच्चा बिना पढ़े लिखे है। मैं एक गैलेक्सी स्कूल का डायरेक्टर हूँ, स्कूल चलाता हूँ। मैं अपने पंचायत में प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का व्यवस्था गांव से लेकर के और स्कूल तक करूँगा। इंदिरा आवास का क्या हाल है आपके यहाँ? आपके यहाँ मेरे यहाँ तो भाई इंदिरा आवास का ऐसा हाल है कि जितने ऊंचे कास्ट के लोग हैं और जितने 2 ताला 3 ताला घर है, केवल इंदिरा आवास उसी को मिलता है। मेरे यहाँ किसी हरिजन गरिजन को इंदिरा आवास नहीं मिलता है। तो आप क्या कीजिएगा? मैं यदि इस बार जनता का आशीर्वाद पाऊंगा तो मेरे यहाँ 1 पैसा घूस नहीं लगेगा। और जितना पलानी का घर है पहले वो छतदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर वहाँ पे देखने को मिला है राशन कार्ड पे, इंदिरा आवास पे, नली गली में हर जगह घूस का काम चला है सर। उसमें क्या कीजिएगा? अरे भाई घूस का तो ऐसा बात है कि मेरे यहाँ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 कुंटल अनाज लेने वाले लोग हैं मेरे पंचायत में। और ऐसा भी परिवार है जो गरीबे भूखे मरता है और उसको कार्ड नहीं है। अभी तो जो पैसा देता है घूस उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे सामने जो मुखिया प्रत्याशी हैं, बहुत पहले भी मुखिया रह चुके हैं और बहुत खास बात कहे वहाँ के जनता के लिए। नमस्कार, न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश तिवारी। ठीक है सर, अब हुआ एक और ले लें।